अफगानिस्तान। फ्रेंड्स, अफगानिस्तान का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्रिकेटर राशिद खान, मोहम्मद नबी या तालिबान आएगा। लेकिन बरसों से गरीबी और वॉर में घिरा हुआ अफगानिस्तान आज कुछ ऐसा करने जा रहा है जो बहुत जल्द अफगानिस्तान की तकदीर बदलने वाला है। अफगानिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बनाकर पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है। 285 किलोमीटर लंबी और 500 फीट चौड़ी इस नहर का नाम है कॉस्ट टेपा कैनाल। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिवर को बनाने में अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने किसी से भी कोई भी इक्विपमेंट या कोई इंजीनियर्स नहीं लिए। ये पूरी नहर अफगानिस्तान अपने दम पर बना रहा है। लेकिन अफगानिस्तान गवर्नमेंट को इतनी बड़ी रिवर बनाने की क्या जरूरत पड़ी और इकोनॉमिकल पंडित ये क्यों कह रहे ये नहर अफगानिस्तान को इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्म करेगा। आज जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब रोहन पांडे टीवी की इस वीडियो में। यह है अफगानिस्तान जो चारों तरफ से दूसरी कंट्रियों से घिरा हुआ है। पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान और चाइना। अफगानिस्तान की 80% वाटर सप्लाई इधर हिंदू कश के बर्फ से ढके हुए पहाड़ों से आती है। अफगानिस्तान में 4 बड़े दरिया है जिससे अफगानिस्तान को पानी मिलता है। अफगानिस्तान की 40% वाटर सप्लाई हेलमंद रिवर से आती है। फिर दूसरे नंबर पर आता है अमून दरिया जिसे इंग्लिश में द ऑक्सस रिवर भी कहते हैं। यह वही रिवर है जिस पर कॉस्ट टेपा कैनाल बनाई जा रही है। इसके अलावा फिर अफगानिस्तान की बाकी वाटर सप्लाई काबुल और हरी रूट पंच से आती है। अफगानिस्तान कुछ उन कंट्रियों में से एक है जिसका 70% एरिया पहाड़ों से कवर्ड है। और लोगों की बात की जाए तो अफगानिस्तान की 42% पॉपुलेशन पश्तून्स है, 27% ताजिक है, 9% हजारा है और 9% ही उज़्बेक है। अगर हम हिस्टोरिकल देखें तो अफगानिस्तान सेंट्रल और साउथ एशिया का सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है क्योंकि यहीं से मुगल, ततारी, सूरी और खिलजिस सबकॉन्टिनेंट आए थे। और अब वापस अफगानिस्तान के वाटर सप्लाई सिस्टम पर आए तो ये सारे दरिया अफगानिस्तान की पानी की आवश्यकता पूरी करने में नाकाफी है और इसलिए अफगानिस्तान हमेशा वाटर रिक्वायरमेंट का शिकार रहा है। लेकिन अमेरिका अफगान वॉर के बाद तो कुछ ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट आया है। असल में अफगानिस्तान के इस उत्तरी क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है और इसी कमी को दूर करने के लिए अफगान गवर्नमेंट ने एक हल सोचा कि ऑक्सस रिवर से एक आर्टिफिशियल नहर बनाई जाए जो 285 किलोमीटर पर इस सारे क्षेत्रों को पानी सप्लाई करेगी। इस कैनाल की मदद से करीबन 5 लाख एकड़ खुश्क जमीन को हरे भरे जमीन में बदला जाएगा। पानी आने के बाद यहाँ गेहूं और कई दूसरे अनाज उगाए जाएंगे। बल्कि अफगान गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 2030 तक अफगानिस्तान यहाँ पर उगाए गए 50% अनाज को दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेगा। ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू हुआ जिसकी कंप्लीट होने की डेट 2028 की थी। मगर जिस स्पीड से इस नहर पर काम हो रहा है तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक कैनाल 2025 में ही कंप्लीट हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट इतनी जबरदस्त प्लानिंग के साथ किया जा रहा है कि बड़े बड़े वेस्टर्न इंजीनियर और एक्सपर्ट्स हैरान है। इस प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहले और दूसरे फेज में इस सारे रोड पर खुदाई होगी और अभी तक 100 किलोमीटर एरिया पर खुदाई हो भी चुकी है। ये खुदाई करने के लिए 200 लोकल कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया गया है और करीबन 7000 मशीनों की मदद से ये सारा प्रोसेस जबरदस्त तरीके से मैनेज हो रहा है। और अब तो ऑलरेडी अफगान गवर्नमेंट ने इस नहर के किनारों पर सब्जियां उगाना शुरू कर दिए हैं। ये खुदाई कंप्लीट होने के बाद इस नहर से 5 किलोमीटर एरिया के अंदर के खेतों को वाटर पंप के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। एक और कमाल की चीज की गई है, इन खेतों में जो ट्यूबवेल रहेंगे उसके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे ताकि इन ट्यूबवेल्स और मोटर को चलाने के लिए बिजली की जरूरत ही ना पड़े। इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी मीडिया प्रोपेगेंडा भी फैलाया गया था। जैसे कि वेस्टर्न इंजीनियर ने कहा था कि अफगान इंजीनियर्स अभी इतने तैयार नहीं है कि वो इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली पूरा करे। इसी तरह ऐसी रिपोर्ट भी आई कि जो इस प्रोजेक्ट पर कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको टाइम पर अफगान गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही। मगर हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सब लोकल्स कॉन्ट्रैक्टर इस प्रोजेक्ट से बहुत खुश है। सबसे पहले तो हजारों अफगानियों को जॉब्स क्रिएट हुई है। दूसरी बात यह है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को अगर टाइम पर पैसा नहीं मिलता तो ये प्रोजेक्ट इतनी तेजी से आगे ही नहीं बढ़ता। इसके अलावा जोइसजान, बल्ख और फरियाद में रहने वाले लोग भी बहुत खुश है क्योंकि अब उनके एरिया में पानी आएगा। वो खेती बाड़ी कर सकेंगे, अनाज उगाएंगे और पैसा कमा सकेंगे। अभी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है
क्योंकि अफगानिस्तान की 80% इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन दोनों कंट्रीज से आती है। इसी तरह अफगानिस्तान का एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन दोनों देशों से गुजरकर जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया जाता है। तो ये दोनों देश इसके बदले में अफगानिस्तान से कई और चीज़ों की मांग करेंगे। पॉलिटिकली ये इशू जैसे भी रिजॉल्व हो, इकोनॉमिकली ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़े फायदे लाने वाला है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरी तरह कंप्लीट होता है तो अफगानिस्तान को किसी भी कंट्री पर अनाज के लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आने वाले कुछ सालों में अफगानिस्तान में भूख का खात्मा हो सकता है। मैं तो दिल से चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि जो कंट्री पिछले 40 सालों से जंग की आग में जूझ रहा है, उस कंट्री के लिए इससे बड़ी और क्या चीज़ होगी। जो कुछ पिछले 40 सालों में अफगान लोगों ने बर्दाश्त किया है, अब वो फाइनली डिजर्व करती है कि उन्हें भी थोड़ा सुकून मिले। बस आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ अगले इसी तरीके की वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।